सुंदर नामक एक बढ़ई था जो नया नया शहर में आया था। सुंदर अपने ईमान धर्म का बड़ा पक्का था और बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। शहर आने के बाद उसे कई सारे बढ़ई मिले थे जो कि उसे सिखाते थे कि कैसे थोड़ा बहुत हेरा फेरी करके वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन सुंदर सीधे रास्ते से पैसा कमाना ही सही समझता था। एक दिन सुंदर अपनी दुकान पे काम कर रहा था कि तभी वहाँ कुछ लोग बड़ी गाड़ी लेकर आए। गाड़ी में से एक आदमी निकला जो सूट बूट पहन कर आया था। उसके साथ में 2 और कर्मचारी भी थे। क्यों भाई, यहाँ तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, नए आए हो क्या? जी साहब, हमारा गांव यहाँ से बहुत दूर है और हम वहीं से आए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। ठीक है, ये हमारे मालिक है। ये पास में ही एक नया पार्क बनवाने जा रहे हैं, तो उस पार्क में जितनी भी बेंच होगी वो हमें लकड़ी की बनवानी है और पार्क के झूले भी बनवाने हैं। तो तुम बताओ, हमारे लिए काम करोगे? जी साहब, जी जी बिल्कुल। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझसे इतने बड़े पार्क का काम करवाएंगे। हाँ ठीक है, हम तुम्हें काम तो दे रहे हैं, मगर ध्यान रहे कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और हाँ, पार्क बनवाने के लिए जो भी सामान की जरूरत पड़ेगी वो हम भिजवा देंगे। जी ठीक है साहब। और हाँ, कोई भी कमी नहीं आएगी काम में, आप बेफिक्र रहिए। फिर अगले ही दिन से सुंदर पार्क के काम में लग जाता है। उसके लिए एकदम से इतना बड़ा काम मिलना तो मानो किस्मत के खुल जाने जैसा था। उसे ये उम्मीद हो गई थी कि अब उसे अच्छा काम मिलता रहेगा। वो पार्क के लिए बेंचें बना रहा था कि तभी उसे नजर आया कि बेंच बनाने वाली लकड़ी में दीमक लगी हुई है। अरे ये क्या, इन लकड़ियों में तो दीमक लगी हुई है। लगता है इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और गलती से ये दीमक वाली लकड़ी आ गई। चलो मैं अभी चलकर बता देता हूँ। सुंदर पार्क के मालिक के कर्मचारियों के पास गया और उनसे बोला, अरे भाई देखिए, आप लोगों से जरा सी गलती हो गई है। आपने ये जो लकड़ी भिजवाई है ना बेंच बनाने के लिए, इसमें तो दीमक लगी हुई है। हाँ तो हम क्या करें? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर लकड़ी खराब है तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, हमें लकड़ी बदलनी पड़ेगी। अच्छा, और वो भला क्यों? अरे अगर इस खराब लकड़ी से बेंच बनाई तो उसके टूट जाने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इससे लोगों को चोट भी लग सकती है। अरे भाई, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि लकड़ी टूट ही जाए और किसी को चोट लग ही जाए। अरे हमारे घरों में भी तो लकड़ी का फर्नीचर रहता है और उसमें भी कई बार दीमक लग जाती है, तो क्या इससे किसी को चोट लगती है? अरे पर देखो, ये परवर मत करो। अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो हमें बता दो, हम किसी और को काम दे देंगे। अरे नहीं नहीं, किसी और को क्यों दे देंगे, मैं हूं ना, मैं ही करूंगा। हाँ तो जाओ और करो ना, यहाँ पर खड़े खड़े समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? देखो, ये पार्क का काम जल्दी से जल्दी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मालिक को विदेश निकलना है और वो चाहते हैं कि पार्क का उद्घाटन करके ही वो विदेश जाएं। अच्छा ठीक है। सुंदर वापस से अपना काम करने में लग गया। अगले दिन से किसी न किसी चीज में कोई न कोई कमी जरूर निकल रही थी और अब ये बात आम ही हो गई थी। सुंदर कई बार तो कर्मचारियों को टोक देता था, लेकिन उनके जवाब सुनकर वो खुद ही समझ जाता था। उसे भी शहर आए अभी कुछ ही वक्त हुआ था और उसे पैसे की जरूरत भी थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोले बिना चुपचाप अपना काम कर रहा था। ये शहर के लोग भी ना कैसे कैसे होते हैं, एक पार्क बनाने के काम में भी इतनी मिलावट और गड़बड़ी कर रहे हैं। न जाने इनका क्या होगा। खैर, मैं इस बार तो ये काम कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी भी ऐसे किसी काम को हाथ में नहीं लूंगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और सारी बेंच बनकर तैयार हो जाती है। अब सुंदर को पार्क में लगने वाले झूले लगाने थे, लेकिन जब सुंदर झूले बनाने के लिए पार्क में पहुंचा तब उसने देखा कि झूलों में लगने वाला सामान तो और भी ज्यादा खराब था। अरे ये सब क्या है? ये सामान तो बहुत ही घटिया क्वालिटी का सामान है। ये लोहा तो एकदम जंग खाया हुआ है और इससे तो लोगों के गिरने का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर किसी को इस लोहे से चोट लग गई तो उसे भी बहुत दिक्कत होगी। नहीं नहीं, अब मैं इतना गलत काम तो नहीं कर सकता हूँ। सुंदर तुरंत सामान की शिकायत करने जाता है और आज इत्तेफाक से पार्क बनवाने वाला मालिक आदमी भी वहाँ आया हुआ था। उसका नाम ब्रजेश था। साहब, अच्छा हुआ आप खुद आ गए। मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। ये लोग पार्क में लगाने के लिए बहुत ही खराब सामान लेकर आए हैं। ऐसे तो लोगों की जान को भी बहुत ज्यादा अरे ब्रजेश, क्या तुम भी? तुम्हें सामान से इतना लगाव क्यों है? अरे तुम्हारा काम है झूले और बेंच बनाना। अब उसमें कौन बैठता है और कौन गिरता है उससे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने काम पे ध्यान दो ना। नहीं, मेरा भी एक परिवार है, बच्चे हैं, और अगर मैं किसी और के बच्चों को तकलीफ पहुंचाऊंगा तो भला मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? मुझे ये सब नहीं करना है। अब आपको जिससे काम करवाना है करवा लीजिए, मगर याद रहे, इस पार्क में आने वाले हर एक इंसान को मैं बता दूंगा कि कैसे अंदर उन्हें खतरा है। फिर अपने आप ये पार्क बंद हो जाएगा। 2 टके का बढ़ई,
तेरी इतनी मजाल, तू मेरे पार्क को बंद करवाएगा? तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर ब्रजेश सुंदर के सर पर पास में ही पड़े लोहे की रॉड से वार कर देता है। सुंदर जमीन पर गिर जाता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। अरे मालिक, ये क्या? आपने तो इसे बहुत जोर से मार दिया। अब क्या करें? इसे अस्पताल ले चले? नहीं, अब तो वैसे भी इसे काफी तेज लग गई है, इसका बचना वैसे भी मुश्किल ही है। तो अब इसे यहाँ से अस्पताल तक ले जाकर और तकलीफ क्यों दे? जब इसे मरना ही है तो यहीं पर मर जाने दो ना। ब्रजेश की बात सुनकर सभी कर्मचारी हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। चलो चलो, जरा जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे ये इतना बड़ा पार्क है, यहीं कहीं से अच्छी सी जगह देखकर दफना दो। ब्रजेश ने जैसा कहा उसके कर्मचारियों ने वैसा ही किया और सुंदर को पार्क में ही दफना दिया। इसके बाद वो सब वहां से चले गए और सुंदर एक डरावने भूत में बदल गया। वो अपनी हालत देखकर रोने लगा। ये सब क्या हो गया? इन लोगों ने तो मुझे मार डाला, अब मेरे परिवार का क्या होगा? नहीं, मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबसे बदला लूंगा। और ये पार्क, इसे तो मैं कभी खुलने नहीं दूंगा। इस पार्क में अब मौत का साया रहेगा और यहाँ कोई भी नहीं आ पाएगा। पार्क का मालिक कुछ ही दिनों में दूसरे बढ़ई से झूले बनवाकर पार्क में लगवा देता है। आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पार्क के खुलने का समय तय हुआ था। लेकिन सुंदर के भूत ने ठान लिया था कि वो पार्क में किसी को भी आने नहीं देगा। जैसे ही पार्क खुला, कुछ बच्चे वहां पर खेलने आए। सुंदर अचानक से एक झूले पर जाकर बैठ गया और झूला झूलने लगा। उसे देखकर बच्चे डर गए। सभी बच्चे डर के मारे पार्क छोड़कर भाग गए और अब जो कोई भी पार्क में आता, सुंदर उसे डरा धमकाकर भगा देता। लेकिन सुंदर का असली मकसद तो कुछ और ही था। 3 दिन हो गए और मैंने अभी तक किसी को भी पार्क में आने नहीं दिया है। लेकिन अभी तक यहाँ पर वो पार्क का मालिक ब्रजेश नहीं आया। मेरा असली मकसद तो उससे बदला लेना है। पता नहीं ये खबर उस तक पहुंची भी है कि नहीं कि इस पार्क में भूत का साया है। सुंदर का भूत खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी वहां पर वो दोनों कर्मचारी आ गए हैं जो ब्रजेश के लिए काम करते थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तू पागल है क्या? अगर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है तो तूने अभी तक मालिक को क्यों नहीं बताया? अरे यार, तुझे पता नहीं है कि मालिक विदेश गए हुए हैं? वो कल वापस आ जाएंगे, तब उन्हें सब बता दूंगा। और वैसे भी मुझे इस भूत प्रेत की कहानी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे ये सब तो बस कहानियां हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। तुझे याद नहीं है क्या कि हमने उस बढ़ई को यहीं पर दफनाया था? हो सकता है कि उसी की आत्मा भटक रही हो। अरे चुप हो जा, मुझे भी अपने साथ साथ डराना बंद कर। और वैसे भी हमने उस बढ़ई को नहीं मारा था, वो तो मालिक ने मारा था और हमने बस उसे दफनाया था। अच्छा, और इससे तुम एकदम शरीफ हो जाते हो? भूत को अचानक से अपने सामने देखकर दोनों कर्मचारी डर से कांपने लगे। भूत भूत, अरे ये तो उस बढ़ई का भूत है। ये तो सच में आ गया, यानी कि ये पार्क सच में भूतिया है। तो तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे यहाँ दफना कर कोई गलती नहीं की और तुम दोनों शरीफ हो? तो फिर ठीक है, अब मैं भी एक शराफत का काम करूंगा। मैं भी तुम दोनों को यहीं पर दफना दूंगा। भूत की बात सुनकर दोनों कर्मचारी डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन भूत ने दोनों का गला पकड़ लिया और मरोड़ दिया। दोनों तुरंत मर गए। इसके बाद भूत ने उन्हें भी उसी जगह दफना दिया। दोनों कर्मचारियों की मौत के बाद सारे इलाके में ये बात फैल गई कि जो बगीचा ब्रजेश ने बनवाया है वहां पर कोई भूतिया साया है और जो कोई भी वहां जाएगा वो भूत उसे खत्म कर देगा। ये सब सुनकर लोग वहां से गुजरना भी बंद कर देते हैं। उधर जब ब्रजेश को इस बारे में खबर मिलती है तब वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। नहीं, जरूर ये भूत सुंदर का ही है। अगर मैं वापस वहां गया तो वो मुझे कैसे भी ढूंढकर मार ही डालेगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि मैं यहीं फॉरेन में रहकर अपना बिजनेस करूं, कम से कम जिंदा तो रहूंगा। ये सोचकर ब्रजेश वापस ही नहीं लौटता और सुंदर का भूत उसका इंतजार करता रह जाता है। एक रात सुंदर का भूत कर सोच रहा था, इतना समय बीत गया और वो ब्रजेश वापस ही नहीं लौटा। अब भला मैं कैसे अपना बदला ले सकूंगा और अपनी आत्मा को शांति दिला सकूंगा? लेकिन मैं तो इस पार्क से बाहर भी नहीं निकल सकता। सिर्फ एक ही तरीका है इस पार्क से बाहर निकलने का। अगर मैं किसी इंसान के शरीर में घुसकर यहाँ से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो भी कहाँ मुमकिन है। रात तो दूर की बात है, मेरे डर से तो कोई यहाँ दिन में भी नहीं गुजरता है। सुंदर का भूत बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। पार्क के बाहर सड़क पर एक नशेड़ी आदमी लड़खड़ाते जा रहा था। उसे देखकर भूत को एक तरीका सूझता है। वो पार्क के अंदर ही एक सुंदर लड़की का रूप ले लेता है और फिर उस आदमी को आवाज लगाकर कहता है, क्या तुमने मुझे आवाज लगाई?
तुम तो बहुत ही सुंदर लड़की हो। तुम आधी रात को इस भूतिया पार्क में क्या कर रही हो? क्या तुम जानती नहीं है भूतिया है? आदमी तुरंत पार्क के अंदर घुस जाता है और लड़की को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी लड़की वापस भूत में बदल जाती है। भूत भूत बचाओ, हम भागो। ये सुंदर लड़की भूत में कैसे बदल गई? लेकिन इससे पहले आदमी भाग पाता, भूत उसके शरीर में घुस जाता है और पार्क से बाहर आ जाता है। वाह 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 वाह, मैं तो बाहर आ गया, लेकिन अब क्या करूं? किसकी मदद लूं और उस ब्रजेश तक कैसे पहुंचूं? हाँ, एक काम करता हूं, सबसे पहले मोहिनी के पास जाता हूं। मोहिनी मरने से पहले सुंदर की पत्नी थी। अब सुंदर के भूत के पास आखिरी रास्ता यही था कि वो मोहिनी के पास जाता और उससे मदद लेता। भूत जल्दी से अपने घर पहुंचता है और खिड़की से अंदर जाकर देखता है। अंदर मोहिनी और बच्चे सो रहे थे। भूत उस आदमी के शरीर से बाहर आ जाता है और तभी वो आदमी डर के मारे वहां से भाग जाता है। भूत घर के अंदर चला जाता है और धीमे से मोहिनी को उठाता है। मोहिनी, उठो, उठ जाओ मोहिनी। मोहिनी की जैसे ही आंख खुलती है, भूत को अपने सामने देखकर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन भूत उसे शांत करा देता है। चुप हो जाओ मोहिनी, वरना बच्चे जाग जाएंगे। मैं सुंदर हूं, मैं मरने के बाद एक भूत में बदल गया हूं। ये सुनकर मोहिनी शांत हो जाती है। ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम मेरे मरे हुए पति सुंदर हो? बाहर ले जाकर भूत मोहिनी को सब कुछ बता देता है। भूत की बात सुनकर मोहिनी बहुत परेशान हो जाती है और उससे कहती है, तो अब हमें क्या करना है? ऐसे तो तुम हमेशा भटकते ही रहोगे, और वो ब्रिजेश का बच्चा, वो तो डर के मारे यहाँ वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा है। करना क्या है? तुम बस मुझे कुछ समय के लिए अपना शरीर दे दो और अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करवा दो, फौरन जाने की। अब मैं वहीं जाकर ब्रिजेश को मारूंगा। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मरने से पहले बड़ी संपत्ति छोड़कर गए हो हमारे पास। यहाँ मैं जैसे तैसे इन बच्चों को पाल रही हूँ, फ्लाइट की टिकट कहाँ से खरीदूं? ओहो, तुम और तुम्हारे ताने। खैर छोड़ो, तुम मुझे अपना शरीर दो, मैं एयरपोर्ट पे लोगों को डराकर टिकट छीन लूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। तो फिर मुझे मंजूर है, ले लो मेरा शरीर। अगले ही दिन सुंदर का भूत मोहिनी के अंदर घुसकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है। सबसे पहले भूत को एक बूढ़ा आदमी दिखता है। भूत उसे रोककर पूछता है, जी क्या आप भी आज फॉरेन जाने वाले हैं फ्लाइट से? जी हाँ, पर क्यों? क्योंकि मुझे वो फ्लाइट की टिकट चाहिए बुड्ढे। चिंता मत कर, तू कल चले जाना, आज मेरा जाना ज्यादा जरूरी है। मोहन के अंदर मौजूद सुंदर का भूत उस बूढ़े आदमी से वो टिकट छीन लेता है और प्लेन में बैठ जाता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो फॉरेन पहुंच ही जाता है। वहां पहुंचकर मोहिनी जल्दी से ब्रिजेश के ऑफिस जाती है और वहां जाकर उसे ढूंढ। ब्रिजेश फॉरेन में भी पहले की तरह गलत काम कर रहा था और पैसे कमा रहा था। यहाँ पर उसने अपना बहुत बड़ा ऑफिस भी बना लिया था। ब्रिजेश के ऑफिस पहुंचते ही सुंदर का भूत मोहिनी के शरीर से बाहर आ जाता है और ब्रिजेश के सामने चला जाता है। भूत, यहाँ तू जरूर सुंदर है, यानी कि तू यहाँ भी आ गया मुझे मारने। मैं यहाँ भी आ गया, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुझे वापस ले जाने आया हूँ। मैं तुझे उसी पार्क में मारूंगा जहाँ तूने मुझे मारा था, समझ में आया? क्या? नहीं, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। बदले में मैं तुम्हारे परिवार को बहुत सारा पैसा दे दूंगा, जिससे तुम्हारी बीवी बच्चे बहुत अच्छे से जीवन जी सकेंगे। क्या सच में? तो वैसे कितना पैसा दोगे तुम मेरे परिवार को? अरे जितना तुम कहोगे, 10 लाख, 20 लाख, चलो मैं तुम्हारे परिवार को पूरे 50 लाख देने को तैयार हूं, तुम बस मुझे छोड़ दो। अपने परिवार को इतना सारा पैसा मिलने की बात सुनकर भूत सोच में पड़ जाता है। उसे मोहिनी की कही हुई बात भी याद आ जाती है कि वो कितनी मुश्किल से अपना घर परिवार चला रही है और बच्चों को पढ़ा रही है। वो मन ही मन सोचता है, अगर सच में ऐसा करने से मेरे परिवार को फायदा होगा तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? बदले में मुझे बस हमेशा हमेशा के लिए उस पार्क में कैद होकर ही तो रहना पड़ेगा, लेकिन मोहिनी और मेरे बच्चे खुशी खुशी वहां रह पाएंगे। कि क्या सोच रहे हो तुम? तो क्या मैं ये डील फाइनल समझूं? तो फिर मैं अभी के अभी तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा देता हूं। हाँ, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरे साथ वापस तो चलना ही पड़ेगा। मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी काम करवाना है। अच्छा, अब फिर ठीक है, मैं वापस चलूंगा, लेकिन बस तुम मुझे मारना मत। भूत ब्रिजेश को अपने साथ वापस ले आता है। फिर वो मोहिनी को
ब्रिजेश से बहुत सारे पैसे भी दिलवा देता है, जिससे मोहिनी अच्छे से रहने लगती है। लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। पार्क के लोग अभी भी पार्क को भूतिया ही समझ रहे थे और कोई भी वहां जाने से डर रहा था। साथ ही साथ पार्क के झूले अभी भी खराब थे। अगर कोई वहां जाता भी तो उसे चोट लग जाती। तो अब मैं वापस जा सकता हूँ क्या? मैंने तुम्हारा कहा हुआ सब काम कर दिया है ना, अब मुझे जाने दो वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नहीं, अभी सारा काम नहीं हुआ है। सबसे जरूरी काम तो अभी बाकी है, और वो है ये पार्क, जिसका काम तुमने शुरू किया था वो अभी भी चालू नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें यहाँ का पहले काम खत्म करना होगा, तभी तुम वापस जा सकते हो। ओफो, ये मैं आखिर कहाँ आकर फंस गया हूँ? ये पार्क ठीक करवाने में तो बड़ा समय लग जाएगा। अब ये भूत तो मुझसे अपनी मनमानी करा रहा है। अगर अब मैं एक और दिन भी यहाँ रुक गया तो मेरी इतनी बड़ी डील मिस हो जाएगी। अरे क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? क्या तुम ये काम नहीं करोगे? अरे नहीं नहीं, मैं भला आपको मना कैसे कर सकता हूँ? मैं ये काम करवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना ही होगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस काम के लिए अपने कुछ आदमी भेज देता हूँ, वो यहाँ आकर सब संभाल लेंगे। लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। क्या? क्यों, ऐसा भी क्या काम है तुम्हें वहां फॉरेन में जो तुम्हारा जाना इतना जरूरी है? अरे वो फॉरेन में मैंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाने के लिए डील साइन की है। वहां मैं आधे दाम पे हॉस्पिटल बनवा दूंगा, जिससे मेरा और सबका बड़ा फायदा होगा। क्या? मगर ऐसा कैसे? आधे दामों में हॉस्पिटल बनवाने से तो तुम्हारा नुकसान होगा ना। अरे नहीं नहीं, मेरा तो फायदा ही फायदा है। मैं यहाँ से झोला छाप डॉक्टर ले जाऊंगा और वहां के लोग आकर उनसे महंगा महंगा इलाज करवाएंगे। साथ ही साथ मैं हॉस्पिटल को बनाने में सस्ता सामान इस्तेमाल करूंगा। क्या? तो ये है तुम्हारा प्लान? हाँ, चलो अब मैं चलता हूँ और पार्क सही करवाने के लिए मैं किसी को भेज दूंगा। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे अक्ल नहीं आई ब्रजेश के बच्चे? अभी भी तेरा लालच तेरे सर पर चढ़ा हुआ है। तेरी वजह से मेरी जान गई और तू यहाँ पार्क बनवाकर न जाने कितने ही लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। जब मैंने तुझे यहाँ से डरा कर भगा दिया तो अब तू दूसरी जगह जाकर लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तेरे जैसे इंसान कभी नहीं सुधर सकते। तेरी तो बस एक ही सजा है, मौत। भूत ने गुस्से में ब्रिजेश की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उड़ा दिया। अरे अरे बाप रे, वो तो मैं मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, छोड़ दो मुझे, इस बार छोड़ दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ब्रिजेश बहुत माफी मांगता है, लेकिन भूत इस बार उसकी एक भी नहीं सुनता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। कितना पापी इंसान था ये। अब इसके मरने से न जाने कितने ही लोगों की जान बच जाएगी। ब्रिजेश के मरते ही सुंदर का भूत भी गायब हो जाता है, क्योंकि अब अपना बदला लेने के बाद उसकी आत्मा को भी शांति मिल गई थी।